क्यों भूली गरे अपना यो ना देश तुम्हारे, फिर पीछे पछताओगे कर ले सोच विचारे। परमात्मा ने स्वयं कहा था, वेद हमारा भेद है, मैं मिलो वेद से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। परमात्मा कहते थे वेद, चारों वेद मेरे विषय में गुणगान कर रहे हैं, लेकिन उन वेदों में वर्णित विधि के आधार से मैं प्राप्त नहीं हो सकता। और जौन वेद से यानी जिस वेद से या पांचवें वेद से मैं मिलूं उसको वेद जानते ना, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 और 13 में स्पष्ट किया है। वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि वो उस परमात्मा के विषय में कोई साकार यानी उत्पन्न होने वाला बताते हैं, यानी साकार रूप में, कोई नए उत्पन्न होने वाला कहते हैं, वो उसको निराकार बताते हैं। इसका यथार्थ ज्ञान भी तत्वदर्शी संत ही बताएगा, उनसे जाकर के वो ज्ञान सुनो। यही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर की वाणी में विद्यमान है, उसका यथार्थ ज्ञान है, साकार है प्रभु या निराकार है, उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुनो, उनसे समझो। तो इससे सिद्ध हो गया कि वेदों और गीता से के ज्ञान से अलग कोई और ज्ञान है, उसको केवल तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जिस वेद से मैं मिलूं, वो वेद कहते हम नहीं जानते, उसके बारे में किसी तत्वदर्शी संत को से पूछो तो वो तत्वदर्शी संत भी मैं ही हूं, परमात्मा स्वयं आकर कहते हैं। ये देखिएगा यजुर्वेद। अब इन्होंने महर्षि दानद ने तो बैठा रखा है संवाद का, फिर भी जो सच्चाई है वो छुप नहीं पा रही। कहीं ना कहीं कहते हैं चोर चुरावे तुंबड़ी, तुम्बा एक फल होता है, मतीरा, यो तरबूज पेठे जैसा, लेकिन वो सूखने के बाद इतना हल्का हो जाता है, बिल्कुल हल्का सा, और उस तुम्बे को कोई, उस तुंबड़ी ने कोई पानी में छुपाने लगे, चोर के किसी की चुरा कर पानी में छुपाने लगा, वो नीचे छोड़ का हुआ ऊपर पावे, वो छुपाना चाहे नीचे जाके गारा में दाबे हुआ ऊपर आ जा, उससे पहले ऊपर आवे। तो यहाँ कहते हैं चोर चुराई तुंबड़ी व गाड्डे पानी में, वो गाड्डे वह ऊपर आवे, न सच्चाई छानी ना, वो छुपाने की चेष्टा करता है न ऊपर आएगी। अब इस महर्षि दानद ने बैठाने की पूरी कोशिश की कि अपने अज्ञान को जो सत्यार प्रकाश में ठोक रखा है उसको वेदों से प्रमाणित कर दूं, लेकिन नहीं कर सके। बहुत से प्रमाण हैं, जैसे उन्होंने अपने 7वें समोल्लास में लिखा है, परमात्मा की उपासना से पाप नहीं कटते, स्वामी जी की अपनी थ्योरी है। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में 6 बार लिख रखा है परमात्मा घोर पाप को भी काट सकता है, लेकिन वो छुपा नहीं सका क्योंकि उसमें 6 बार लिख रखा था। एक बार लिखा होता ना लाइन में तो अड़ंगा कर देता, जैसे हे लोगों जैसे मैं हवी प्रसिद्ध बिजली के फलान धकड़ कर अड़ंगा कर देता, लेकिन इसमें नहीं कर सका। 6 बार लिख रखा है परमात्मा घोर पाप को भी काट दे, दान देने वाले के पाप को नाश करता है, समाप्त करता है, क्षमा करता है। अब देखिएगा, क्योंकि ये यजुर्वेदिन के द्वारा अनुवाद किया हुआ तकरीबन सबके पास उपलब्ध है, आसानी से तुलना हो सकती है, इसलिए दास यही दिखाता है। ये है प्रकाशक हैं आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसमें 40 में ये देखिएगा 4400 अध्याय, 40वां अध्याय। अब इसमें 10 नंबर में क्या लिखा है इन्होंने, हे मनुष्यों जैसे हम लोग धीराणा माने मेधावी योगी विद्वानों से, धीराणा माने तत्वदर्शी संतों से, इन्होंने लिखा मेधावी योगी विद्वानों से वचन सुनते हैं,
वे लोग हमारे प्रति विचक्षरे व्याख्या अनुपूर्वक कहते हैं, वे लोग संभवात संयोग अन्य कार्य से अन्यतः एवं और ही कार्य का फल आहु कहते हैं। असंभवात उत्पन्न नहीं होने वाले कारण से अन्यत आहु कहते हैं। इति इस बात को तुम भी सुनो। अब इसका अर्थ क्या है? क्योंकि परमात्मा के विषय में बात चल रही है, पिछले श्लोकों से संबंध है इसका कि कोई तो अन्यतः, देखो अन्यतः कोई अन्यतः और, यानी इसका अर्थ है कि कोई तो परमात्मा को संभव माने जन्म लेने वाला, संयोग जन्य यानी माता पिता के संयोग से उत्पन्न होने वाला, इन कार्यों में जा दिया। असंभवत उत्पन्न नहीं होने वाला, असंभवात कहते हैं, आहु माने कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि कोई तो परमात्मा को उत्पन्न होने वाला कहते हैं, कोई न उत्पन्न होने वाला यानी निराकार बताते हैं। इस सभी ज्ञान को तुम धीरा नाम माने मेधावी विद्वानों तत्वदर्शी संतों से सुनो, वे ही तुम्हें बताएंगे। वे हमारे प्रति विचक्षरे माने विस्तार पूर्वक बताते हैं। अब इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञानदाता कह रहा है कि वो तत्व परमात्मा के विषय में कोई कुछ कहता है, कोई तो कहता है भगवान जन्म लेता है, अन्य दूसरे कहते हैं वो जन्म नहीं लेता यानी साकार नहीं है, वो निराकार है। इस विशेष इसका ज्ञान विस्तार पूर्वक वो तत्व धीराणाम तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। अब इस दास को परमेश्वर जी ने तत्वदर्शी संत बना के भेजा है। आज से 600 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर ने अपनी अमृतवाणी में लिखा है कि धर्मदास तो लाख दोहाई, ये सार शब्द और ये मूल ज्ञान ये कहीं बाहर ना जाए। ये तत्व ज्ञान अभी कहीं जिक्र ना करना। इन अज्ञानी जो संत ऋषि गुरु जो बने बैठे दुनिया को भ्रमित करें न बांटन दे उआ बाई, ये जैसे शनिपात के बुखार में बिरडाया करें न बिरडाओ, इनको ज्ञान किसी को कुछ नहीं। और आने दे वो समय, कहते हैं ये 12 पंथ काल में और चला दिए नकली। उन 12 पंथों में से अंतिम पंथ गरीबदास पंथ लिखा है। कबीर सागर में लिखा है कि उस 12वें पंथ में फिर हम ही आगे चलकर आएंगे और सभी पंथों को समाप्त करके एक ही मार्ग होगा। सब ये जो कुमार्ग है, अज्ञान है, उसको समाप्त करके केवल एक ही तत्व ज्ञान प्रचार करूंगा। अब दास को भेज दिया परमेश्वर ने, आप न आकर के मुझ दास को भेज दिया और ये पूर्ण रूप से तत्व ज्ञान मुझे प्रदान कर दिया। अब स्वामी दयानंद जी ने लिखा है कि वो तंबूरे लेकर गाता था। वेद कहते हैं वो परमात्मा आता है जब ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा कर जनसाधारण को अपना तत्व ज्ञान कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से सुनाता है, कबीर वाणी के माध्यम से सुनाता है। कबीर परमेश्वर जी जब शिशु रूप में कमल के फूल पर प्रकट हुए थे सन 1398 की ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी को, उसके बाद उन्होंने 25 दिन तक कुछ भी आहार नहीं किया। जो मुंह बोले उनके माता पिता थे, जो नीरू और नीमा उनको लेकर गए थे, वो चिंतित हो गए थे। और बच्चा कुछ खा नहीं रहा था लेकिन स्वस्थ खूब था। फिर वो परमेश्वर ने वो समस्या स्वयं हल की। नीरू नीमा जो थे ये पहले गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण थे। इनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया था। वो शिव शंकर के कट्टर पुजारी थे, फिर भी अंतःकरण से बुला नहीं सके थे शिवजी भगवान को। तो जब बच्चे ने 25 दिन तक आहार नहीं किया और उस बच्चे की प्राप्ति को भी उन्होंने इस भगवान शिव जी की ही देन समझा, तो भगवान शिव से रो रो कर प्रार्थना करने लगी। तब शिव जी अपने शिवलोक से चलकर ब्राह्मण रूप बनाकर, ऋषि रूप बना करके उस परमेश्वर कबीर जी के पास प्रकट हुआ। माई से पूछा कि क्यों रो रही है, कारण बताया कि मेरा बेटा मेरे भगवान शिव जी ने दिया है, कमल के फूल पर पाया है और अब ये आहार नहीं कर रहा, ये मरेगा, मैं भी मरूंगी। तब भगवान शिव जी ने कहा कि ला इस पुत्र को मुझे दे। कहाँ तेरा बेटा, ला उठा के ला। ज्यों ही वो माई उठाकर लाई और शिव जी यानी उस ऋषि जी के चरणों में डालना चाहा,
ऐसे नीचे डाल दिया। डालने लगी तो एकदम बच्चा हाथ से उठकर और 4-5 फुट की ऊंचाई पर ऐसे आसमान में स्थिर हो गए, यानी हवा में स्थिर हो गए। तब शिवजी ने वहीं से ग्रहण किया और फिर 7 बार चर्चा हुई दोनों भगवानों की। अब शिवजी नहीं पहचान सके ये कौन शक्ति है, उन्होंने कोई सिद्ध पुरुष समझा उसको। तो परमेश्वर ने, कबीर जी ने कहा कि शिवजी इसको कहो माई से कि एक कुंवारी गाय ले आवे और उसका दूध मैं पीऊंगा, आप उसके ऊपर थपकी लगा देना, वो दूध दिया करेगी। तो ऐसे ही भगवान शंकर जी ने, शिव जी ने ब्राह्मण रूप में उस माई से कहा कि आपके पति को बुला। जब नीरू आ गया उससे कहा कि कुंवारी गाय ला और एक कुम्हार के घर से स्वच्छ पात्र लाना, छोटा सा यानी मिट्टी का पात्र। वो सारा काम हो गया तो शिवजी ने उनके कमर पर हाथ मारा, माई उस बछिया के, कुंवारी गाय के लंबे लंबे सतन हो गए और दूध अपने आप धार बहगी और वो पात्र भर गया जो 2-3 किलो का था, उस समय बंद हो गया। प्रतिदिन वो गाय दूध देने लगी और परमात्मा उस दूध को पीने लगे। अब ये आज नहीं, 600 वर्ष पहले ये घटना घटी और गरीबदास साहेब जी ने अपनी वाणी में परमेश्वर की महिमा में लिखा हुआ है। और इसी का समर्थन अब पवित्र वेद कह रहे हैं कि जब वो परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता है, उसकी परवरिश, एक लीला में परवरिश एक कुंवारी गायों के द्वारा होती है। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10। महर्षि दानव सरस्वती ये कहाँ से छपा है? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामला मैदान, नई दिल्ली, इतने। इसके मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 1 के, यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9। इसमें स्पष्ट किया है अब देखिएगा, अभी इमं अधन्या उत्सृणति धेनव शिशुम सोम इंद्राय पातवे। इमं माने उस, सोम माने सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, इसका अर्थ है सोम माने अमर परमेश्वर को, सोम माने अमर परमेश्वर को, शिशुम कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से अधन्या धेनुव, अधन्या माने अहिंसनीय, अधन्य माने बिना धनाई, अपने लोकल लैंग्वेज में कहा करें बिना धनाई, जो कभी भी, और अभी माने पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से कभी भी धेनु, जो गाय सांड के द्वारा परेशान ना, कभी भी, अभी माने सब प्रकार से, यानी पूर्ण रूप से कभी भी, अहिंसनीय धेनुव माने गौवें, अधन्य अभी अधन्य पूर्ण रूप से अहिंसनीय यानी बिना धनाई, जो कभी परेशान ना की गई हो सांड के द्वारा, गौएं यानी कुंवारी, गौएं तृप्त करती हैं ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए, अथवा उक्त श्रद्धालु पुरुष को, उक्त श्रद्धालु कौन है? उक्त वेदों भगवान का जिक्र है, कोई वो श्रद्धालु का जिक्र है, कोई हो उक्त यानी उस शिशु रूप में, शिशु माने शिशु रूप में प्रकट, कुमार अवस्था में प्रकट परमात्मा को, श्रद्धालु को अहिंसे वाणियाँ, वाणी लिख दी, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए संसर्ग की जाती है। अब धेनु लिख रखा है, धेनु है। अब ये सिद्ध हो गया कि उस वेद भी गवाही दे रहे हैं कि जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है तो उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। अब आगे देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 मंत्र नंबर 96 यानी 96,
और मंत्र नंबर 16, 17, 18, 19 और 20। पुण्यात्मा, ये 5 दिन का सत्संग इसीलिए किया जाता है कि अपना 5 दिन छुट्टी लेकर आएँ। और आजकल बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं, विशेष कृपा परमात्मा की, और सपरिवार आके भगवान के इस अमृत ज्ञान की वर्षा में जो है ओतप्रोत हो जाना चाहिए, भीग जानी चाहिए आत्मा। इसलिए इसमें पूर्ण रूप से इस तत्व ज्ञान को विस्तार से और तसल्ली के साथ आपके समक्ष पेश किया जाता है, इसलिए इसमें 5 दिन का समय दिया जाता है। अब यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96। ये देखो, मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 और मंत्र 16 में, इसमें वेद ज्ञान दाता प्रश्न कर रहा है, परमात्मन हे पूर्ण परमात्मा, गोहम चारु यानी सर्वश्रेष्ठ नाम, ये ब्रैकेट में संस्कृत है, इसमें सब अयुध है। अयुध माने होता है हथियार, शस्त्र। सतोत्तर भी पुय माने गुह चारु नाम, अभिवाजन सप्तरीव सर्वस्यामी सरसाभी पायो भी गा देव सोम। इसका अर्थ क्या कि हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य यानी चारु श्रेष्ठ नाम जो तुम्हारी संज्ञा है। इसका सीधा अर्थ है कि आपका जो श्रेष्ठ नाम है, आप किस नाम से जाने जाते हैं, अभर्ष उसका ज्ञान कराएं। सतोत्तर भी पुयमान, आप उपासक लोगों के सतुयमान हैं। सवायुध है, अपने स्वाभाविक शक्ति से युक्त हैं और विद्युत के समान ऐश्वर्य के सम्मुख प्राप्त कराइए। हमको प्राणों की विद्या का वेता बनाइए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, देव मन परमेश्वर, हमको गा इंद्रियों नियमन का ज्ञाता बनाइए। अब यहाँ देखो, इसमें प्रश्न किया है कि आपका जो श्रेष्ठ नाम है ना, उसको बताइए। अब इसमें बताया वो नाम। अब वो 9वें सूक्त मंडल का मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 9 में जो शिशु का जिक्र किया था कि वो परमात्मा जो शिशु रूप में प्रकट होता है तो उसका कुंवारी गायों से प्रवेश होती है, उसी शिशु की यहाँ बात आती है। जब वो परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता है जानबूझकर अपने ज्ञान को प्रदान करने के लिए, हरियंतम माने मनुष्य के शरीर के तुल्य, मनुष्य जैसे बालक बच्चे के रूप में शिशु हरियंतम। तो ये क्या लिखा है ना, ये देखो, कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम पवित्रम अत्यथ भी रेभन। रेभन का अर्थ होता ऊंचे स्वर में आवाज लगा कर बोलता है। शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंती सुबंती वर्हन मरुतो गणेन कबीर गिरभी। ये कवि ऊपर रे लगा हुआ दोनों आधार है, ये यहाँ कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम। इसको कवि, ये कवि ही बोल देते, इसको कबीर भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखो पुण्यात्मा, यहाँ गड़बड़ आती है। ये के टांगड़ा महन्यों कहे रामपाल को व्याकरण नहीं आती। अरे भले आदमी हो, तुमने तो व्याकरण आवती ओडंगा कर रखा, तुमने वेद ज्ञान का पता है को नहीं, तुम्हारे द्वारा बनाएगी व्याकरण पे के विश्वास करे। अब जिस आदमी ने भगवान के बारे में मेरा ना वेद का अर्थों का अनर्थ कर दिया, उस व्याकरण अपने द्वारा बनाएगी व्याकरण से, तो उस व्याकरण को भी अब चेंज करना होगा अगर कहीं त्रुटि युक्त है, क्योंकि अब तत्व ज्ञान सामने आ रहा है। अब वेद भाषा, ये महर्षि दानंद जी सत्यार प्रकाश में स्वयं कहते हैं कि वेद ज्ञान 7वें समोल्लास में कि भाषा जो है ये भगवान की दी, ये वेद ज्ञान जो है, जो भाषा है वेद ज्ञान की भाषा है, वो प्रभु प्रदत्त है। और व्याकरण आदि महर्षियों ने ऋषियों ने बनाई है
उस ज्ञान को समझने के लिए। तो इससे सिद्ध है कि जिन ऋषियों ने कह का भी ना बेरा भगवान का सारा अनुवाद गड़बड़ कर दिया, तो उन्होंने व व्याकरण भी गलत बनाई होगी अपने जोड़ जुगाड़ से उस ज्ञान को जोड़ने के लिए। इति सिद्धम के इनके द्वारा बनाएगी व्याकरण भी कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है, तो उसको सेट कर लेंगे। अब देखिएगा ये 16वें का अब 17वां देखो। अपने नाम के बारे में बताया भगवान ने, शिशु जगानम हर्षन हरियंतम शिशुम। इन्होंने इसका अर्थ क्या किया है, उस परमात्मा को, इसका लिखना चाहिए जो शिशु रूप में प्रगट परमात्मा को, जो सदा प्रगट है, जो अत्यंत कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं और उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं। और विद्वान लोग मरुतः माने विद्वान, वरहिन उस गतिशील परमात्मा का, गतिशील माने चलता फिरता अपनात्मा, अगर इसको एक देशीय नहीं है भगवान यूं कहें। अब क्या कहते हैं वो कि परमात्मा एक देशीय नहीं है, साकार नहीं है, तो यहाँ गतिशील कैसे होगा? जब सर्वव्यापक है, वो तो व्यापक है, उसने अल्लन कीर टलन कीर आण कीर जान की क्या आवश्यकता, वो तो सर्वव्यापक है, तो वो सर्वव्यापक है। तो वेद तो कह रहे हैं वो गतिशील है, वो आता और जाता रहता है, अतिथि रूप भी धारण करता है। अब ये क्या बता रहे हैं, उस गतिशील, ये वो 17वां श्लोक है, उस गतिशील परमात्मा का गुणों के द्वारा वर्णन करते हैं। अब इसने क्या कर दिया, देख कैसा बट्ठा बैठा दिया अनुवादकर्ता ने। ये कबीर गिर भी, इसको दो भागों में कर दिया। कवि माने कवि लोग, गिर भी माने वाणी द्वारा। अब इसको कबीर गिर भी को इकट्ठा कर लें हम, इसको इकट्ठा एक ब्रैकेट में लिख लें और इसको लिख दें कबीर वाणी द्वारा। हम कबीर को कबीर बोलन लागे, कबीर अपनात्मा। ये इतना अड़ंगा, इतना जटिल बना दिया, इस अज्ञान को इतना ठोक दिया कि इस व्याकरण को समझने के लिए भी हमने पुनः ध्यान देना होगा। अब देखिएगा ये यजुर्वेद है, इस यजुर्वेद को हम 2 संधि करके लिख दें यजुर्वेद, ये यजुर्वेद लिखते हैं। जैसे अभी आपको स्पष्ट करते हैं, ये देखिएगा, ये आपको ऋषिदास द्वारा कृत, मुझदास कृत, ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा या परमेश्वर का सार संदेश, गहरी नज़र गीता में, इनमें आपको ये मिलेगा, इसका स्पष्टीकरण मिलेगा। ये देखिएगा, ये यजुर्वेद है। अब यजुर्वेद की संधि छेद करके लिखें यजुर जमा में वेद, तो भी वही पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का ही बोध है। यजु ऐसे लिख दें हम, इसको यजु बोलें चाहे यजुर बोलें, क्योंकि यहाँ यजुर भी ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि ऊपर रे लगा है, इसको आधा रे लिख दे नीचे। यजुर्वेद भी वही पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का ही बोध, हम इसको यजुर्वेद बोलेंगे। यजुर्वेद हम अपनी सिंपल भाषा में वेद बोलते हैं, बै को, जिसमें यज्ञ ये स्तुतियों की रसाएं हैं, उस धार्मिक पुस्तक को यजुर्वेद कहते हैं। ठीक इसी प्रकार 4 वेदों में लिखा है कबीर देव, हम उसको कबीर देव बोलना, कबीर देव, और देव माने परमात्मा, कबीर माने कबीर। हम इसलिए कबीरों वेदों में वर्णित इस ज्ञान को, इस शब्द को, परमात्मा के नाम को कबीर देव, कबीर साहब कहने लगे। कबीर परमेश्वर है, वह जो सर्वशक्तिमान जगत पिता, सर्वश्रेष्ठ रचनहार, कुल का मालिक, पाप नाशक, काल की कारागार से छुटवाने वाला, बंदी छोड़ है। इसको कबीर देव लिखा, हम इसको कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमात्मा, कबीर कहना लगे। पूरी वह का बड़ी मात्रा लगाने लगे, वह का कबीर बना दिया, तो भी कबीर परमेश्वर का बोध है। कवि, अब जैसे ये बोलते हैं कवि ही, हम बोलते हैं से कबीर, तो क्या दिक्कत है? हम कबीर कहने लगे, कबीर देव लिखे, तो भी कबीर परमेश्वर का, अर्थात कबीर प्रभु का ही बोध है।
इसलिए कबीर देव उसी कबीर साहब का बोध करवाता है उस सर्वशक्तिमान अजर अमर प्रभु के बारे में। अब देखो, इस तत्व ज्ञान को समझने के लिए हमने बहुत कुछ समय भी लगाना पड़ेगा और निष्पक्ष भाव से, यानी कति ये ना सोचें कि मैंने जो ज्ञान था वो ही सही है। ज्ञान तो आपका ना मेरा, ये ज्ञान तो सदग्रंथों का है और परमात्मा का दिया हुआ है। अब देखो 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में, ये यजुर्वेद, वही यजुर्वेद है, इसके 5वें अध्याय का 5वां अध्याय और श्लोक नंबर 32 में यहाँ स्पष्ट लिखा है, उसी कसी। अब कबीर अंगारी असी, कबीर अंगारी असी, हम इसको कबीर बोलने लगे, कबीर अंगारी। कबीर अंगारी माने कबीर पाप नाशक, और बमभारी असी, वो कबीर बमभारी। बमभारी माने बंधनों का शत्रु, या स्वामी जी स्वयं अर्थ करते हैं, हे जगदीश्वर जिस कारण आप कांतिमान असी माने हैं। अंगारी माने खोटे चलन के जीवों के शत्रु वाह। अब ये वाह शब्द यहाँ नहीं लगना चाहिए, वाह क्यों था? अब कबीर अंगारी, यहाँ कबीर अंगारी, कबीर अंगारी को पहले अंगारी लिख लिया, वाह करके कवि या कांत वर्ज्य हैं। कबीर अंगारी, आप कबीर परमात्मा पाप नाशक हैं, और बमभारी माने बंधन के शत्रु वाह, तारा आदि तंतुओं के विस्तार कर वाह के था, बंधनों के शत्रु हैं। यानी ये हर समय हर पॉइंट के बाद वाह शब्द जो लिखा जाता है ये अनुवाद ठीक नहीं। तो यहाँ इसे सिद्ध हो गया कि वो कबीर असी, कबीर, हम इसको कबीर कहने लगे। अब देखना, और वो बमभारी असी बंधनों का शत्रु रित धामा, वो सतलोक में रहता है। ये देखिए, यही 32वां श्लोक वो 5वें अध्याय का ही। फिर लिखा कि सवर ज्योति, सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित, सवर ज्योति, ज्योति स्वर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित, इसके अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाला, इन्होंने लिखा। रित धामा माने सतधाम युक्त, रित धाम माने सतधाम, ये कह रहे हम सतलोक कहते हैं, धाम को चाहे लोक कहो, सतलोक युक्त है, वो सतलोक में रहता। इसी का प्रमाण ऋग्वेद दे रहा है। अब देखो, इसी यजुर्वेद अध्याय नंबर 29 में 29 में के 25वें श्लोक में आपको स्पष्ट करते हैं कि कबीर असी परचेता, वो कबीर ही अपने तत्व ज्ञान का बोध कराने वाला है। ये है यजुर्वेद ही, यजुर्वेद चल रहा है ये, इसका 29 एकोनत्रीसो अध्याय, 29 माने 1 यानी 29। इसमें स्पष्ट लिखा है, समीधो अधय मनुष्यो दोरोणे देवो देवान यजसी जात वेद च आ वह मित्र मह चिकतवान त्वम दूत है कबीर असी परचेता। अब यहाँ कबीर, हम इसको कबीर असी, कबीर है, परचेता माने ज्ञान बोध कराने वाला, दूत माने अपने, चिकतवान माने समस्त ज्ञान को लेकर आने वाला, एक दूत रूप में, संदेशवाहक रूप में, वह माने आने वाला, वो कबीर असी परचेता, वो कबीर ही है पर जो है हमें बोध कराने वाला। ये कबीर शब्द है, इसमें इसको हम कबीर बोलने लगे, कबीर कबीर। ये यहाँ अगर कवि
अलग शब्द लिख देंगे, इन्होंने कवि लिख दिया, कवि। तो यहाँ यजुर्वेद की तरह कबीर रसी, वो कबीर देव ही भगवान स्वयं दूत बनकर आता है। वह माने कुछ लेकर आने वाला संदेशवाह, दूत माने संदेशवाह, चिकितवान माने अपने समस्त ज्ञान का, वो मित्र में है। वो परमात्मा हमारा जो सच्चा साथी है वो मनुष्य रूप में प्रकट होता है। तो अब ये 2 मिनट का सत्संग आप और सुनिए। ये देखो, अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96। अब 16वां श्लोक आपने सुन लिया। इसका मंत्र 17वें मंत्र में हम चल रहे हैं। शिशु जगानम, शिशु रूप में प्रगट, शिशु माने बालक रूप में, और यंतम माने मनुष्य के बच्चे के रूप में जानबूझकर प्रगट वो परमात्मा। उसके विषय में लिखा है कि पर शिशु माने उस परमात्मा को, ये इन्होंने अपना कुछ और जोड़ने की चेष्टा की है, लेकिन यहाँ से अनुवाद, उस परमात्मा को जो सब सदा प्रगट है, ये प्रगट होता है, इसका अर्थ ये होता है वास्तु जो अत्यंत कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं और स्तुतियों के द्वारा गुणों का वर्णन करते हैं। मरुता माने विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का गुणों के गुणों द्वारा वर्णन करते हैं। अब यहाँ कवि गिर भी लिख दिया, ये कबीर गिर भी, कबीर वाणी, कबीर देव की वाणी, कबीर प्रभु की वाणी द्वारा काव्यन कविताओं से उसकी स्तुति करते हैं। सोम पवित्रम, सोम यानी सोम स्वरूप पवित्र वह परमात्मा कारण अवस्था में अति सूक्ष्म प्रकृति को रेभन सन गर्जता हुआ अतिक्रमण करता। अब रेभन माने ऊंची आवाज में बोलना, रेभन गर्जता हुआ। अब ये वाणी का जिक्र चल रहा है, आड़ा कहते अतिक्रमण करता है, यानी कति अनर्थ कर डाला। इसका वास्तविक अर्थ क्या है ये दास बताएगा। फिर भी आगे देखिएगा, ये कहते हैं भगवान निराकार है और वेद कहते हैं वो साकार है और तीसरे धाम में विराजमान है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का मंत्र 18, इसका अनुवाद यहाँ देखें, इन्हीं के द्वारा किया हुआ। दास ने अलग किया है, ये इन्हीं के द्वारा किया हुआ है। सोम स्वरूप परमात्मा यानी अमर परमात्मा, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा, देवयान और पितरान इन तृतीयम धाम दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान जो ज्ञान योगी है। अड़ा पे चल गए, यहाँ परमात्मा करते हैं, यहाँ विराजमान ज्ञान योगी अड़ा दिया। उस दयानंद की उस अच्छी सोच को इनका ध्यान में आगे को हो, वो तो एक जगह तो कोई नहीं बताया उसमें, और वेद बता रहे हैं एक स्थान पे। तो यहाँ तो स्पष्ट करते आ रहे हैं जो सोम रूप परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ है, जो महान वह परमात्मा, देवयान और पितरान तृतीय धाम, देवयान और पितृयान इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम उसमें विराजमान है। ये परमात्मा जिक्र है ना, अड़ा दिया। विराजमान जो ज्ञान योगी है उसको प्रकाश करने वाला और अरे तरह गजब सतुमान है आदि आदि। अपनात्मा इन क्या बेरा था को नहीं हुआ भाई। जैसे किसी ने मौखिक ज्ञान रामायण का ना हो, भगवान श्री रामचंद्र जी की जीवनी का ना हो, और वो श्री वाल्मीकि जी कृत संस्कृत वाली, और संस्कृत कोई जानता हो, परदेसी विदेशी संस्कृत समझ लिया उसने, और उस वाल्मीकि जी कृत या तुलसीदास जी कृत कोई हिंदी जानने वाला परदेसी जिसने मौखिक ज्ञान ना हो तो रामायण का, और वो अनुवाद करने लगे, क्या करेगा? रावण मांगण गया चून तात लंक बही बैरून, क्या अनुवाद करेगा इसका वो कि रावण, हमने तो पता कि रावण आटा मांगण गया था बहाना करके, और जिस कारण से उसने जो बदमाशी की उसकी बिरानमाटी हुई। तो पूरी रामायण की कहानी सुनानी पड़ेगी इस एक श्लोक का अनुवाद करने के लिए, और जिसको पता ही नहीं है तो क्या पता नहीं क्या लिखेगा। रावण का क्या के अनुवाद कर देगा, मांगण का रोटी
चून, चून का उसने अर्थ का पता नहीं, क्योंकि आटा पढ़ा हो कहीं। तो इस तरह जो वेद ज्ञान है ये एक सटोरी है, सृष्टि रचना। उस सृष्टि रचना का जो दास आपको बार बार समझाता है प्रभु कबीर दत्त है। तो वो जब तक आप सृष्टि रचना से परिचित नहीं होगे तब तक आप इन सदग्रंथों के अनुवादों को कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हमें वो मौखिक सृष्टि रचना ज्ञान होनी चाहिए, जो आपको शाम के समय बताई जाएगी। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब।